बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आपके इल्म में है कि हम क्लास 9th के फ़िज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। आज क्लास 9 की फ़िज़िक्स के यूनिट 3 का आगाज़ होगा और उसका लेक्चर नंबर 1 हम कवर करेंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम जानेंगे वो ये होगी डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या है। उसके बाद हम फोर्स के बारे में जानेंगे कि फ़ोर्स क्या होती है, क्या कर सकती है, किस चीज़ का नाम फ़ोर्स है। और फोर्स से होते हुए हम इनर्शिया की तरफ जाएंगे कि इनर्शिया का क्या मतलब है, किसी बॉडी का इनर्शिया कम या ज़्यादा किस वक्त होता है और इनर्शिया कहते किसको हैं। जब इनर्शिया के बारे में जान लेंगे तो उसके बाद हम मोमेंटम के बारे में जानेंगे कि किसी हरकत करते हुए जिस्म का या मूविंग बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है और उसका फ़िज़िकल मतलब क्या होता है। यानी किसी जिस्म की मोशन का जो मोमेंटम होता है उसका मीनिंग क्या होता है। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि डायनामिक्स क्या है, मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसके अंदर हम किसी बॉडी की मोशन के बारे में मुतालिया करते हैं। अब मैकेनिक्स की आगे दो ब्रांचेस हैं, एक काइनेमैटिक्स, दूसरी डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि काइनेमैटिक्स क्या है, किसी मोशन का उसकी वजह के बगैर मुतालिया। यहाँ हमने पूरे चैप्टर में देखा कि हमने सिर्फ चेंजेस इन मोशन देखा, चेंजेस इन डिस्टेंस देखा, चेंजेस इन वेलोसिटी देखी, इस तरह चेंज इन पोजीशन देखा। लेकिन उन चेंजेस को हम हरकत की वजूहात के बग़ैर अगर देखेंगे तो उनसे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर हम किसी बॉडी की मोशन को उसकी उसके काजेज़ के साथ स्टडी करें तो मैकेनिक्स की उस ब्रांच को डायनामिक्स का नाम दिया जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हरकत का उसकी वजूहात के साथ मुतालिया किया जाता है डायनामिक्स कहलाती है। यह ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड काजेज ऑफ मोशन, कि हाउ द मोशन इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ द मोशन कैन बी कंट्रोल्ड। मोशन को पैदा कैसे किया जा सकता है, मोशन को चेंज कैसे किया जा सकता है, मोशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। ये सब कुछ सीखने के लिए आपको डायनामिक्स स्टडी करनी पड़ेगी। तो डायनामिक्स जो है ये इस चैप्टर का भी नाम है। इस चैप्टर में हम मोशन के काजेज से मुतल्लक डिफरेंट टर्म्स को पढ़ेंगे। पहली टर्म जो मोशन के काजेज में है उसका नाम है फोर्स। आइए फोर्स को पढ़ते हैं, फोर्स के बारे में जानते हैं कि फोर्स क्या होती है। फोर्स के बारे में जानने से पहले, फोर्स को प्रॉपर डिफाइन करने से पहले स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। उन क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, हैव यू प्लेड क्रिकेट? क्या आपने ज़िंदगी में कभी क्रिकेट खेली है? हैव यू पुश्ड द व्हीकल? या ज़िंदगी में कभी किसी व्हीकल को, किसी गाड़ी को धक्का दिया है? या हैव यू स्टॉप्ड ए मूविंग ट्रैम? आपने एक मूविंग ट्रैम को जो हरकत कर रही है उसको स्टॉप किया है? हैव यू स्टॉप्ड अ बॉल इन द प्ले ग्राउंड? क्या आपने क्रिकेट खेलते हुए बॉल को कभी स्टॉप किया है? डू यू वॉच स्पोर्ट्स? क्या आप स्पोर्ट्स देखते हैं? स्पोर्ट्स,
क्रिकेट भी हो सकती है, फुटबॉल भी हो सकती है, हॉकी भी हो सकती है, टेनिस बॉल भी हो सकती है, स्क्वाश भी हो सकती है, बिलियर्ड बॉल भी हो सकती है, एट्सेट्रा। रग्बी भी हो सकती है। या आपने कभी एक बैलून को प्रेस किया है? ये वो सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब के अंदर फोर्स की डेफिनेशन छुपी हुई है। तो आइए वन बाय वन इनका जवाब मैं अपनी तरफ से देता हूँ। हैव यू प्लेड क्रिकेट? जी हाँ, मैंने क्रिकेट प्ले की है और मैंने बैटिंग भी की है। और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि जब बॉल के साथ बैट को स्ट्राइक किया जाए तो बॉल अपनी डायरेक्शन तब्दील कर लेती है। जी हाँ, अक्सर कभी मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने एक व्हीकल को, अगर कहीं व्हीकल ख़राब हो जाती थी तो हम सारे स्टूडेंट्स मिलकर व्हीकल को पुश करते थे। कभी तो वो व्हीकल चल पड़ती थी और कभी वो इतनी व्हीकल भारी होती थी कि वो हमसे पुश ही नहीं होती थी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर मैं दूं तो एक मूविंग ट्रैम को या मूविंग बॉल को भी हमने रोका है, उससे आगे उसको आगे खड़े होकर अपने हाथों की मदद से। स्पोर्ट्स देखते हुए बड़ी चीज़ें ऑब्ज़र्व होती हैं। मिसाल के तौर पर टेनिस बॉल, अगर हम टेनिस देखें तो टेनिस खेलते हुए जो खिलाड़ी हैं वो बॉल को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं और हर दफ़ा जब वो बॉल एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं तो बॉल मूव भी करती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। जब बैलून को प्रेस किया जाता है, यस आई हैव प्रेस्ड बैलून मैनी टाइम्स, मैंने बैलून को बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रेस किया है। तो जब बैलून को प्रेस किया जाता है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब ये ज़रा गौर से देखें और सुने और समझें। इन सारे सवालों के जवाब दिए हमने। अब हम फोर्स की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। उससे पहले सिर्फ ये बता दूं कि ये जितने मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इन सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत थी। क्रिकेट खेलने के लिए बैट को स्ट्राइक करने के लिए फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत थी। एक व्हीकल को पुश करने के लिए फोर्स की ज़रूरत थी। मूविंग ट्रैम को रोकने के लिए फोर्स की ज़रूरत थी। स्पोर्ट्स के दौरान जो काम हो रहे हैं उन कामों को करने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत थी। और एक बैलून को प्रेस करने के लिए भी फोर्स की ज़रूरत थी। प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है? किसी जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। फोर्स किसी जिस्म की मोशन की सीमत को तब्दील भी कर सकती है। यानी अगर फोर्स को हम प्रॉपर डिफाइन करें तो फोर्स क्या है? ए फोर्स टेंड्स टू मूव और मूव्स द बॉडी or stop the motion of the body or tends to stop the body. Force can also change the direction of motion of the body. आखिरी क्वेश्चन क्या था कि क्या कभी आपने बैलून को प्रेस किया है? तो क्या करते हैं? बैलून को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? बैलून की शेप तब्दील होती है। तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स किसी बॉडी की शेप तब्दील कर सकती है। और आपने नाइफ़ की मदद से अगर सेब को काटा हो या किसी और चीज़ को कट किया हो तो वहाँ भी आपने फोर्स लगाई थी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि फ़ोर्स किसी जिस्म का साइज़ भी तब्दील कर सकती है। अब ये हमारी ऑब्ज़र्वेशन है कि जब हम हैवी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो उसको मूव करना मुश्किल होता है, और अगर हम लाइटर ऑब्जेक्ट पर, हल्के जिस्म पर फोर्स लगाएं तो उसको मूव करना आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसी जिस्म की एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है जिसका नाम है इनर्शिया। आइए अब हम इनर्शिया की डेफिनेशन देखते हैं और उसको समझते हैं। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी जिस्म की वो हसीयत है, किसी मूविंग बॉडी की वो हसीयत है, या मूविंग या रेस्ट में पड़ी हुई बॉडी की वो हसीयत है जिसमें वो अपनी रेस्ट या मोशन की हालत में तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत करता है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी खड़ी है, अब गाड़ी को धक्का लगाते हैं, गाड़ी मुज़ाहमत करेगी मूव करने में, तो
इसका मतलब है गाड़ी के अंदर इनर्शिया मौजूद है। इसी तरह चलती हुई गाड़ी को अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। और ये चीज़ भी आपके ऑब्जर्वेशन में होगी स्टूडेंट्स कि जितनी चीज़ का मैस ज़्यादा हो, यानी कि जितना ब्लॉक बड़ा हो, उसको हरकत देना उतना मुश्किल होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जितना किसी बॉडी का मैस ज़्यादा होता है उतना उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। अब इस इनर्शिया को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इनर्शिया की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक कार्ड जो मैंने अपना CNIC यूज़ किया है, एक 5 रुपये का सिक्का, और 5 रुपये के सिक्के के अलावा कोई भी आप दूसरा सिक्का यूज़ कर सकते हैं, और एक गिलास। अब इस एक्टिविटी का मकसद क्या है? इस एक्टिविटी का मकसद आप लोगों को ये तसव्वुर देना है कि भारी चीज़ या ज़्यादा मैस वाली चीज़ का इनर्शिया ज़्यादा होता है। ये कार्ड और सिक्का, इन दोनों में से जो सिक्का है उसका मैस ज़्यादा है और कार्ड का मैस कम है। अगर आप 1 रुपये वाला सिक्का यूज़ करेंगे जिसका मैस इस कार्ड से कम होगा या कंपेरेबल होगा या ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, तो ये एक्टिविटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिक्के को कार्ड के ऊपर रखते हैं और इन दोनों को मिलाकर हम ग्लास के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद ये जो कार्ड है इसको हम पुश करते हैं, अपनी उंगली की मदद से फ्लिक करते हैं। हम देखते हैं ये जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा है, जो ही मैंने कार्ड पर फोर्स लगाई, आप देख सकते हैं कार्ड तो उड़कर आगे चला गया लेकिन सिक्का जो है वो ग्लास के अंदर गिर गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्ड और सिक्का दोनों इकट्ठे रखे हुए थे। कार्ड पर लगने वाली फोर्स और सिक्के पर लगने वाली फोर्स बराबर थी, लेकिन कार्ड का मैस चूँकि कम था तो उसने कम मज़ाहमत शो की और वो उड़कर आगे चला गया। सिक्के का इनर्शिया इतना था कि वो जितनी पुश हमने लगाई थी इससे ज़्यादा पुश बर्दाश्त कर सकता था हरकत करने से पहले, इसलिए वो अपनी जगह पर जमा रहा और कार्ड उड़कर आगे जाने की वजह से वो नीचे ग्लास में गिर गया। इससे हमें ये क्लियर होता है कि जो चीज़ ज़्यादा हैवी हो, ज़्यादा मैस वाली हो, उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। आइए अपने लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम जानेंगे मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम किस किस चीज़ पर इन्हिसार करता है। मोमेंटम का कंसेप्ट समझने से पहले आइए इन 2 सवालों के जवाब पर गौर करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बुलेट और ब्रिक। एक बुलेट आप एक दीवार पर फायर करें और उसी दीवार की तरफ एक ईंट या ब्रिक भी फेंकें, किसका असर ज़्यादा होगा, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा नुकसान करेगी? डेफिनेटली आप कहेंगे बुलेट ज़्यादा नुकसान करेगी, नोट इट। इसके बाद वही बुलेट अगर आप दीवार को पर फायर करें और एक स्लो मूविंग ट्रक जो है वो भी उसी दीवार के साथ जाकर टकराए, तो दीवार को जो नुकसान होगा वो किसकी वजह से ज़्यादा होगा? फास्ट मूविंग बुलेट की वजह से होगा या स्लो मूविंग ट्रक की वजह से होगा? तो डेफिनेटली ये ट्रक की वजह से होगा। अब ये इन 2 क्वेश्चंस का या 2 मिसालों का क्या मतलब है? इन 2 मिसालों का मतलब ये है, पहले अगर हम देखें बुलेट और ब्रिक में से किसकी स्पीड तेज़ होती है, तो बुलेट और ब्रिक में से स्पीड तेज़ होती है बुलेट की, और बुलेट और ब्रिक के मैस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता जितना बुलेट और ट्रक के मैस में होता है। ऑन द अदर हैंड बुलेट और ट्रक के मैस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मोशन का जो इफ़ेक्ट होता है वो 2 चीज़ों पर इन्हिसार करता है। इन 2 मिसालों से हमें पता चला जितनी किसी जिस्म की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अगर 2 जिस्म एक जैसे हैं, दोनों का मैस तकरीबन बराबर है, तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना उसकी मोशन का टकराने वाली चीज़ के साथ असर ज़्यादा होगा। इसी तरह 2 जिस्म जिनकी स्पीड बेशक बराबर हो या ना बराबर हो,
लेकिन उनके मैस के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा हो तो ज़्यादा मैस वाली चीज़ का असर जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि मोशन का टकराने वाली चीज़ के साथ असर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मैस के साथ, दूसरा वेलोसिटी के साथ। अगर हम इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट ले लें, मैस इनटू वेलोसिटी, तो एक नई मिकदार वजूद में आती है जिसको P से डिनोट किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है मोमेंटम। अब अगर हम ये समझ चुके हैं कि मोमेंटम का कंसेप्ट क्या है, तो हम आइए मोमेंटम को प्रॉपर डिफाइन करते हैं। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। किसी मूविंग बॉडी के अंदर जो मोमेंटम होता है वो बेसिकली मोशन की मिकदार होती है जो उस बॉडी के अंदर उसकी वेलोसिटी और मैस की वजह से होती है। और इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है mv, यानी कि मैस को, किसी मूविंग बॉडी की मैस को और वेलोसिटी को आपस में ज़रब दे दें तो p निकलता है, मोमेंटम निकलता है। और ये मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार है। ये कौन सी मिकदार है? वेक्टर मिकदार है। इसकी सिमत वही होती है जो वेलोसिटी की सिमत होती है और इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी कि मोमेंटम का SI यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है और ये एक वेक्टर मिकदार होती है और ये किसी मूविंग बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन को शो करती है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसको अपने नहम क्लास के दूसरे दोस्तों के साथ या अपने नहम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले वीडियो लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।